कुर्बानी देनी होगी हम मैं दूंगा, लेकिन मुझे धमधा और रुपौली की दोनों सीट चाहिए। मैं अपने को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने समाज को खत्म नहीं कर सकता। ये 3 सीट कांग्रेस और बिहार सरकार को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो 2 सीट आने वाली पीढ़ी के नस्ल को बचाने के लिए। हम 4 सालों में पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 करेंगे, वर्ल्ड का ताली मत बजेगी। जो चीज हम नहीं कर पाए वो करेंगे। परसों रात के 3 बजे हमने मिन्नत हमारी नहीं करते, लड़ते छोड़ देंगे आपको, हमको आप मत दिखाइए, चले जाइए यहाँ से छोड़ के। हमारी आइडियोलॉजी पर कोई चैलेंज नहीं हो सकता। राजनीति छोड़ना मंजूर करेंगे, लगा लीजिएगा आप पूर्णिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तन्मिलम। देखिए, पूर्णिया सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पूर्णिया में बड़ा बयान दिया। देखिए, पप्पू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहती हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्मान सिर्फ कांग्रेस ही दे सकते हैं और कांग्रेस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मान देने के लिए तैयार है। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव देखिए गोकुल आश्रम कांग्रेस कार्यालय में पूर्णिया जिला के महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों के साथ संयुक्त बैठक था। उसमें पप्पू यादव मन से भावुक होती हुए नजर आ रहे। देखिए, पप्पू यादव कहती हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिसको 3 बार विधायक बनाया और मंत्री बनाया, वो इस तरह का कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहती हुए नजर आ रहे हैं कि यह चुनाव बिहार की तस्वीर बदलेगी और कोसी सीमांचल की बदहाली बदलने की यह चुनाव है। उसके साथ साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सभी लोग महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव का जो सबका जो विजन है महागठबंधन की सरकार बने कैसे, उन सभी को लेकर पप्पू यादव मन से ये चारों प्रत्याशी को लेके पप्पू यादव अपील कर रहे हैं कि चारों प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताए। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस चारों प्रत्याशी सीमांचल से जीत जाएंगे तो सीमांचल बदहाली के साथ साथ सरकार बनने में काफी मजबूती मिलेगा। इसीलिए इस चारों प्रत्याशियों को भारी मतों से पहले जितावे। उसके साथ साथ पहले पप्पू यादव इसको लेकर पहले क्या कुछ कह रहे, पहले वो आप सुने। हर परिस्थिति में जितनी कुर्बानी देनी होगी हम मैं दूंगा, लेकिन मुझे धमधा और रुपौली भी दोनों सीट चाहिए। मैं अपने को खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने समाज को खत्म नहीं कर सकता। हो सकता है मेरे साथ कल धोखा हो सकता है कल मेरे साथ कोई गद्दारी करे, लेकिन मेरा समाज जिंदा रहे। व्यक्ति के साथ गद्दारी हो सकती है, हम मर सकते हैं, लेकिन हम आने वाले अपने पीढ़ियों को गंदा नहीं होना। मेरे बच्चों को कोई चैलेंज करे, गरीब और कमजोरों को कल चैलेंज करे, मेरे बाद ये नहीं होगा। इसीलिए धमधा रुपौली मेरे लिए इस 3 सीटों से ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं सच कह रहा हूं, ये याद रखें, ये 3 सीट कांग्रेस और बिहार सरकार को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो 2 सीट आने वाली पीढ़ी के नस्ल को बचाने के लिए। यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ क्या करें, हम क्या बोलेंगे कि जितेंद्र जी हमारे नहीं है, हमने तो अपने सबको छुपा दिया था। नहीं, हमारे बहने के भाई है, हमने तो मना कर दिया। सर, मैं प्रिंसिपल वाला लोग हूं, जिसको कह दूं मरना पसंद करूंगा, ना तो ना, लेकिन आइडियोलॉजी मेरे लिए सबसे ऊपर। हमारे नेता का आदेश है और दोनों आदमी ने मिलकर के बातचीत की कि दोनों की जिनको मिल जाए सहमति से करिए।
कहा हमारा चल गया भाई। कोढ़ा में वकील दास जी को मिला ही नहीं, नागेंद्र सिंह त्यागी को मिला ही नहीं, पप्पू यादव का चल गया। प्रेमचंद सिंह जी को मिला ही नहीं, पप्पू यादव का चल गया। मेरी को हमारी कितनी औकात है मैं जानता हूं, और पार्टी कांग्रेस में है, किसी की औकात नहीं होती है, विचारधारा की औकात होती है। हम सब जानते हैं, कांग्रेस के अनुशासन को जानते हैं। हम एक फ्रेंडली फाइट कराना चाहे, एक कांग्रेस ने नहीं माना, एक पैर पकड़े हम। परसों रात के 3 बजे हमने मिन्नत रहमानी जी का टिकट लिया, लड़ते 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 छोड़ देंगे आपको, हम आपको, हमको आंख मत दिखाइए, चले जाएंगे यहां से छोड़ के। हमारी आइडियोलॉजी पर कोई चैलेंज नहीं हो सकता। राजनीति छोड़ना मंजूर करेंगे, लड़ा लीजिएगा आप पूर्णिया। हम राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से बने। हम 4 सालों में पूर्णिया को दुनिया का नंबर 1 करेंगे, वर्ल्ड का ताली मत बजेगी। जो चीज हम नहीं कर पाए वो करेंगे, और उसके बाद आपको गोर लगेंगे, आपको हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यदि हम आपसे प्यार करते हैं ना, आपके हर मिनट टू मिनट आपको हम ख्याल रखते हैं। मैंने क्या किया, आइए हम आते हैं एक ऐसी पार्टी के बारे में जो IIM ओबीसी जी। मैं सबको पार्टी का अधिकार है लड़ाई लड़े, आप लोग भी जानिए, समझे जनाब। पार्टी कोसी सीमांचल, ये सीमांचल कोसी, सारी पार्टियां लड़ रही हैं, सारी पार्टियों के घर के आगे गाली गलौज हो रहा है, सारी पार्टियां खरीद फरोख्त की है। एक ही पार्टी है कांग्रेस आई, जहां लोगों ने, मैं गिनाऊं, मनोज विश्वास सबसे अत्यंत पिछड़ी जाति फार्मिस में, प्रोफेसर मुस्तफीर साहब, मैं गिनाता चलता हूं। लोगों को लगा कमरुल होदा जी ही जीतेंगे, वर्तमान विधायक नहीं जीतेगा, उनका टिकट काट दिया। तो हमने अफाक बाबू का टिकट कैसे काट दिया भाई? अफाक बाबू काली मत हो गए, अफाक बाबू और तौसीफ जी दोनों आ गए। यहां कौन नहीं जानते हैं कि अफाक बाबू को जिला परिषद अध्यक्ष से लेकर और मंत्री बनाने तक रंजीत रंजन जी और पप्पू की क्या भूमिका, हम उनका सम्मान करते हैं, परिवार का रिश्ता है। माँ अभी भी उनके साथ बात करती है, होली दीपावली की बधाई देता है। हमने तो प्रभारी जी से कहा कि अफाक बाबू और इरफान साहब में जिनको आपको अच्छा लगता है सर्वे आया दे दीजिए। मेरा व्हाट्सएप मैसेज है सर, हमने कहा दोनों को दे दीजिए। अफाक बाबू 3 दिन पहले हमसे मिलने आए, मैंने अफाक बाबू को कहा पहले परिवार के हिस्से हैं, वो अपने घर से हमारे लिए खाना लेते आए। हमने कहा आप लेते आइए, हम आप ही का खाना खाएंगे। 3 दिन पहले उनके सामने मैंने प्रभारी जी को फोन किया कि प्रभारी जी, यदि आप अररिया का टिकट नहीं काटते हैं तो अफाक बाबू का क्यों? तो बोला सर्वे में उनको याद आ गया कब पैसा लिए थे ये लोग। साबिर अली के राज्यसभा में ये और तौसीफ जी 5-5 करोड़ रुपया ले, हमको बोले 5-5 करोड़ रुपया लिए थे लोग। तो चुप ना, हमको तो पता भी नहीं था कि ऐसा किया था। 4 विधायक 3 विधायक कांग्रेस का, तौसीफ आलम भी और इन्होंने भी। तो कांग्रेस पप्पू यादव के कारण नहीं कुछ कर सकती है, कोई एक आदमी नहीं करता, कोई पैसा नहीं करता। कांग्रेस के टिकट का निर्णय करता है दिल्ली के CEC बोर्ड।
राहुल गांधी जी भी नहीं करते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी नहीं करते हैं। आप इस बात को समझिए। और जो लोग यहां साथी बैठे हैं, सिर्फ पूर्णिया बगहा के बाद यदि सबसे ज्यादा कांग्रेस सीट कहीं लड़ रहा है तो वो पूर्णिया जिला है। 3 सीट पर हम लड़ रहे, 4 सीट पर, बगहा में भी 4, यहां भी 4। बगहा में वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज, नौतन, चनपटिया और बगहा, और एक भेजिया। तो पूर्णिया 4 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। चारों सीट हमारे यहां सचिव महोदय बैठे हैं। प्रभारी का क्या महत्व होता है वो मैं जानता हूं। ये प्रतिनिधि होते हैं हमारे मुख्य प्रभारी एलाबरू जी। और यदि कोई इस बात को कहता है, हम रमेश जी चेयरमैन साहब से हमने कई बार उनको कहा कि रमेश बाबू कांग्रेस की अपने तौर तरीके हैं। हम पहले ही रमेश जी, देवनारायण जी और शालिग्राम जी को पटना से 6 महीना पहले बुलाए और हमने पूछा था, कहा था आप तीनों में से किसी को टिकट मिल जाए क्या? मैंने नहीं कहा था 6 महीना पहले कि सब लोग संघर्ष करिए, जिनको जिन पार्टी को मिल जाए आप लोग मिल के लड़े। पूछिए तो कोई, आज तो हमने कहा ना, 6 महीना पहले हमने सबको बोला कि हमको बनमनखी चाहिए। ये बातें तो हमने कही। यहां पर जितेंद्र जी और दिवाकर जी 2 प्रमुख, एक छोटू सिंह जी, 3 आदमी यहां पर प्रमुख उम्मीदवार थे। छोटू जी हमारे पूर्व अध्यक्ष। लेकिन जब कोई यह चर्चा करता है कि नगर निगम यादव, जिलाध्यक्ष यादव, पप्पू यादव सांसद यादव, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा, लेसी जी 55,000 वोट है। लेसी जी को हम क्या कहें? राजपूत। क्या बोले हम कसबा के उम्मीदवार को जहां 800 उम्मीदवार वोट नहीं है? राजपूत। क्या बोले हम रुपौली के विधायक को? राजपूत। यदि उनमें क्षमता थी तो वो विधायक बने। हमारे नेता हमारे गठबंधन में एक जगह कुशवाहा जी को दिया, एक जगह गंगोत्री समाज को दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति को दिया। पूरे कोसी सीमांचल में मात्र एक यादव को टिकट मिली और 19% यादव है। लेकिन पूर्णिया और सीमांचल मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको समझना चाहिए, कांग्रेस ने 3-3 बार उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया। इतना नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। और जो लोग पटना दिल्ली में किसी कौम को हरामी कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आदिवासी, दलित और मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ जितना लड़ा उतना दुनिया में कोई नहीं लड़ा। जो लोग आज हरामी कहते हैं उस कौम को, मैं आपको दिल से कहता हूं, अंग्रेज से समझौता आजादी के वक्त किसी ने किया था, यही लोग हैं जो आज दलित को और मुसलमान को हरामी कहते हैं। इसलिए हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे आ जाए, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा हो। आप परवाह मत कीजिए, मैं आपके लिए जिंदा हूं। मैं वचन देता हूं 4 साल के अंदर वर्ल्ड के हिस्ट्री में पूर्णिया वहां जाएगा जहां कोई कल्पना नहीं किया होगा। मैं हर जाति का वाहक हूं, हर जाति के लिए जीना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ ये तीनों उम्मीदवार मेरे नहीं हैं, ये चारों उम्मीदवार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी के उम्मीदवार हैं। ये चारों उम्मीदवार इस हिंदुस्तान के इतिहास लिखने के लिए इनको दिया गया है। आप यदि यहां से जिता के भेजिएगा, मैं वादा करता हूं कि बिहार सरकार बनेगी यदि ये चारों जीतेंगे। सीमांचल को जिता दीजिए, बिहार सरकार को बनने से कोई नहीं रोके। थोड़ी भूल हुई है मेरे महागठबंधन के तरफ से, कांग्रेस खाद बनी है। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से नहीं भटका। हम चाहते हैं
कि गठबंधन धर्म का सरकार बने, लेकिन जो गलतियां हुई है अभी भी वक्त है उस गलतियों को सुधारने का। मैं चाहूंगा, अभी हमारे 2 उम्मीदवार को जबरदस्ती छांटा गया है। सुगौली में वीआईपी के उम्मीदवार का नाम काट दिया गया और एक जगह शशि भूषण सिंह का नाम राजद से काटा गया। मैं आज भी कहूंगा अपने गार्जियन लालू यादव जी से, जहां भी कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ डबल दिया गया है, चाहे वो हमारे कहलगांव का परवीन कुशवाहा जी हो, चाहे वो सुल्तानगंज हो, चाहे मंटा सिंह हो, भूमिहार समाज के बहुत कदावर नेता हैं, उनके पर हो, चाहे हमारे वैशाली में हो, जहां भी दिया गया है, मैं हाथ जोड़ के करबद्ध आग्रह करूंगा उन उम्मीदवारों को महागठबंधन और बिहार के हित में आप वापस लीजिए, ताकि दुनिया को ये संदेश जाए हम सब इस बिहार को बचाने आए हैं। हमारे नेता ने जो बिहार बचाने में परसेप्शन को आगे बढ़ाया था, उस मूल्यों को आप जिंदा रहने दीजिए, उस आदर्श को आप जिंदा रहने दीजिए और उस सच्चाई की लड़ाई को जिंदा रहने दीजिए। यही मैं अपने बुजुर्ग नेता से आग्रह करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ, यदि चुनाव आयोग अभी भी पिछले दरवाजे से सरकार एनडीए का बनाना चाहते हैं तो ये भूल जाइए, ये बिहार है, ये गुजरात और दिल्ली नहीं है। आपके लिए लड़ने के लिए यह बिहार तैयार है। याद रखिएगा पत्रकार जी, बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में आगे आगे चल रही है, हम लोग बहुत पीछे हैं। लोग चाहता है कि इंडिया गठबंधन जीते, आम लोग चाहते हैं इंडिया गठबंधन जीते, लेकिन हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं एक बात कहूंगा कि मैं आपके बीच सिर्फ एक सेवक हूँ, बेटा हूँ, और आप उसी रूप में हमको देखिए। सबके लिए खाने की व्यवस्था है, बिना खाने नहीं जाइएगा। कोहरा के साथियों से आग्रह करेंगे कि शानबाज जी कुछ बात करेंगे आप लोगों से, आप बात कर लीजिए रूम में बैठ के शानबाज सर, और फिर हम आपसे बात करके निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ छठ की और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आप सबको प्रणाम करता हूं हृदय की गहराइयों से। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार। यह देश बिहार के चुनाव को देख रहा है। बिहार का चुनाव इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। बिहार का चुनाव विकास की तकदीर लिखेगी, मोहब्बत का पैगाम देगा। बिहार का चुनाव इंसानियत का पैगाम देगा। बिहार का चुनाव सीमांचल कोसी की आज़ादी और बिहार की आज़ादी का पैगाम देगा। 16 सालों में जिस तरीके से सीमांचल की अपेक्षा की गई, बाढ़, पलायन से लेकर हर तरह की अपेक्षा, हमारे यहाँ एम्स नहीं दिया गया, हमारे यहाँ बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली, हाई डैम का सवाल नहीं हुआ, मक्का और मखान पर हमारे यहाँ किसानों की जिंदगी नहीं बदली, तस्वीर नहीं बदली। हमारे किसानों की स्थिति सबसे बुरी हो गई और सीमांचल को हमेशा रोहियांग कहा जाता था, हमेशा घुसपैठ कहा जाता था। तो बताओ एसआईआर हो गया, कितने घुसपैठ थे? मैं चैलेंज करता हूँ, कितने घुसपैठ थे हमें बताओ। हमारा नाम चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, रोहियांग कितना था ये हमें बताओ। यदि नहीं था तो फिर सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश यदि हुई तो उसके लिए माफी मांगे। क्यों नहीं मिला आपको कोई रोहियांग? क्यों नहीं मिला आपको कोई नेपाल और बांग्लादेशी? फिर इतनी बड़ी नफरत क्यों? आदिवासी, दलित, एसटी, एससी, ईबीसी का वोट क्यों कटा? क्यों 49 लाख लोगों के वोट काटे गए? क्यों गरीबों को वोट से अधिकार, उनके अधिकार छीने गए? ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैं आपके बीच आया और ये उम्मीदवार आप उठा करके देख लो। जिन्हें नहीं मिला वो निश्चित कांग्रेस उसको सम्मान देगी। आगे उनके लिए बहुत रास्ते हैं, एमएलसी है, कमेटी है, बहुत रास्ते हैं। पार्टी ने जिनको निर्णय लिया उनके साथ हम लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। क्या है भैया? क्या ये सेवा नहीं करते? क्या ये अनवरत अपना घर द्वार नहीं छोड़ दिया? क्या ये व्यक्ति सबके लोकप्रिय नहीं है? इससे अच्छा उम्मीदवार कौन? इससे अच्छे लोग भी हो सकते थे जिनको चुना गया। आज उनमें से सबसे अच्छा उम्मीदवार सीमांचल में आप उठा के देखो।
प्रोफेसर मुसव्विर साहब को उठा के देखो, कैसे भले लोग हैं। कमरू जी को देखो, हमारे अमोर के देखो, वो नीचे बैठते हैं। हमारे यहाँ तोकीर को देखिए। तो हम लोगों ने जो जिस तरीके से हमारे नेता ने कैंडिडेट दिया है, आप इसको देख, और लगातार चुनाव आयोग जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट का नाम छाट रहे हैं, ये साजिश नहीं चलेगी। हम लोग कोर्ट जाएंगे। सुगौली में भी आज 2 काटा मैं गया। तो कहा कि सुगौली और शशिभूषण सिंह कई लोगों का टिकट काटे, ये कर दिए गए। इसलिए हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ, हमारी लड़ाई जो 24 घंटा सेवा करता है सीमांचल के विकास को लेकर, सीमांचल की गुलामी की आजादी से। जो लोग भी साइबर पंछी के तरह आते हैं ऊपर से, उन्हें मात्र 3 महीना वक्त मिलता है सीमांचल के लिए। क्यों जेट प्लस मिलता है भाई? क्यों आप ही सुरक्षित हो भाई? हमेशा कभी मुसलमानों को हरामी, कभी दलितों को हरामी, कभी गरीबों को हरामी। क्या है भाई? और अब कह रहे हो बुर्का। जब घुसपैठी और रोहिंग्या का मुद्दा गया, ये 1 रुपया आता है, बुर्का की बात करता है। अरे आप विकास की बात करो ना। आप बात करो कितना स्मार्ट सिटी दिया, आप बात करो विशेष राज्य का क्या हुआ, आप बात करो विशेष पैकेज का क्या हुआ, आप बात करो कि मेरे यहाँ 73% बाढ़ का क्या हुआ, आप बात करो पलायन का क्या हुआ, आप बात करो कैटो स्कूल खुला, आप बात करो ममता आशा आंगनबाड़ी को आपने क्या दिया, क्यों वेतनमान नहीं दिया, क्यों पेंशनधारी नहीं बनाया, आप बात करो फेलोशिप की, आप बात करो छात्रवृत्ति की। कुछ जब मन आएगा एक चीज छूटो, दूसरी गाली दो। कोई कुछ पूछना हो तो एक लाइन। अच्छा एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी मेरे नेता को झुका नहीं सके धरती पर। खतरा उनको है जो जेट प्लस लेके घूमे। पप्पू यादव का सिक्योरिटी छीन लिया, कल भी 3 ठो ले लिया, परसों। तो चंदन टिक्का लगा करके काम नहीं चलता। ये हमेशा बांटने की प्रवृत्ति बड़े लोग छोड़ दीजिए। पप्पू यादव और हमारे नेता राहुल गांधी, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह से न डरे, वो दुनिया से नहीं डरता। लेकिन जो पीठ में खंजर भोगता है, सीना में खंजर चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पीछे से वार होता है ना, उनको नंगा करना जरूरी है। सांसद जी, क्या अभी भी आपको ये आशंका है कि जिला प्रशासन यानी सरकार के तहत जो काम करते हैं, या फिर चुनाव आयोग बीजेपी और जेडीयू को मदद करेगी? हम आपको क्या लगता है? जेडीयू को तो मदद कर ही नहीं सकते, क्योंकि जेडीयू को फिनिश करना है। बीजेपी चाहती है अकेला सरकार बनाना। इनको पता चल जाएगा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी इन लोगों के साथ रहेंगे। तो क्या चुनाव आयोग शक के घेरे में है? बीच में खंजर तो नीतीश कुमार को भोग ही रहे थे ना, और बीबीसीएल लोग पैदा हो ही गया। तो नीतीश कुमार जी ने तो देख लिया कि नहीं बाप, नहीं अब नहीं। तो कांग्रेस तो हमेशा नीतीश जी का सम्मान करती है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया पहुंचते पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहते हुए नजर आ रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सम्मान सिर्फ कांग्रेस ही देगी, और कांग्रेस सम्मान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव के बाद जरूर देगी। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया में आज सभी कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ संयुक्त बैठक हुआ, उस सभी को भारी मतों से जिताने के लिए पूर्णिया में पप्पू यादव अपील कर रहे हैं। उसके साथ साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह चुनाव बिहार की बदलने की चुनाव है, बिहार की तस्वीर बदलने की चुनाव है। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह चुनाव सीमांचल की हालात को बदलने की चुनाव है। उसको लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव सभी का अपील कर रहे हैं कि इन सभी को देखकर, इन सभी का विजन को देखकर इन सभी प्रत्याशियों को भारी मतों से चुनाव जितावे, ताकि सीमांचल को बदहाली से मुक्ति मिले। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। लाइव के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।